नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न वालों की। लियो साइन के लिए ये सप्ताह कैसे रहेगा। सप्ताह के 4 दिन 20, 21, 22, 23 ये 4 दिन कैसे जाएंगे जून 2023 के। तो बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न की। गुप्त नवरात्रों का आरंभ हुआ है 19 जून से। तो गुप्त नवरात्र इस समय चल रहे हैं। साधना का, दान का और मंत्र जाप का ये पर्व है। इन दिनों में जो भी व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, मंत्रों को सुनता है, उसके जीवन में शुभता आती है और जो मंत्र जाप किए जाते हैं इस समय उनका करोड़ों गुना फल उनको प्राप्त होता है। तो अवश्य माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप से आप जुड़ें। अब सूर्य प्रधान सिंह राशि की बात करेंगे। अच्छे फल इनको प्राप्त होने वाले हैं सप्ताह के अंदर। चंद्रमा चलेंगे आपके 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस में। 20 तारीख को चलेंगे 4th हाउस में। उसके बाद ये चले जाएंगे आपके जो 4th हाउस है वो आपका माता का, संतान, माता का, घर का, भूमि का, भवन का, वाहन का है। और 5वें घर में जब जाएंगे तो ये आपको संतान, लव एंड रिलेशनशिप, शिक्षा, इनसे संबंधित रिजल्ट देंगे। और आखिरी के अंदर ये रिजल्ट देंगे आपके रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित। साथ ही इसमें आय कैसी रहेगी, सभी विषयों की चर्चा हम करेंगे विस्तारवार। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य ही लिखिए। सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला, दिन अच्छे हैं। जिन भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में 20 तारीख को थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो आप पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। पर ये स्थिति रहेगी सिर्फ 20 तारीख की दोपहर तक की, उसके बाद स्थिति सही हो जाएगी। खर्च की अधिकता इस हफ्ते में रह रही है और हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाए, खर्च ज़्यादा हो जाए, इसकी संभावना है। तो धन को सेव करने का और धन को इन्वेस्ट करते समय आप बहुत ही जागरूक रहते हुए ये किसी सलाहकार की जानकारी लेके ही आप इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं 20 तारीख के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपकी यात्रा भी हो सकती है और उस यात्रा में आपका धन भी खर्च हो सकता है। 21 और 22 तारीख की चंद्रमा आपके 5th स्थान पे आ जाएंगे और इनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर पे जो कि आपके आय का है। तो चारों तरफ से आपको धन की प्राप्ति होती हुई इस समय दिख रही है 21 तारीख 22 तारीख को। और जो आपकी फर्स्ट संतान है उसके कैरियर से रिलेटेड या जो भी आप उससे संबंधित चिंताओं से परेशान थे, उन चिंताओं का आज समाप्ति होगी या कुछ न कुछ समाधान आपका निकल के आएगा। और आपकी जो फर्स्ट संतान है वो काफ़ी आज इस समय उन्नति करेगी और आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। तो अच्छा है ये इस समय प्रथम संतान की दृष्टि से। अच्छी जगह पे अगर आप एडमिशन की ट्राई कर रहे हैं कि आपका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा। विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई से के लिए विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं तो विदेश यात्रा की भी प्रबल संभावना है। और जो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बड़े हैं, उनका घर से दूर स्थान पे जाने का योग है। हो सकता है आपका स्थानांतरण बाहर हो जाए या आपकी जॉब बाहर लग जाए या आप अपने जॉब की ट्रिप से ही बाहर जाएं। तो कुल मिला के सिंह राशि वालों के 100% संभावना है कि ये अपने घर से दूर, घर से बाहर अवश्य ही जाएंगे यात्रा के ऊपर। स्थानांतरण का अगर भी योग है, अगर आप स्थानांतरण नौकरी में चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, इस समय आपका मनचाही जगह पे स्थानांतरण हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय में कहीं पे आपका पैसा रुका हुआ है, कहीं आपने पैसा दे के फंस गए और वो पैसा उधार नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए उस दिशा में भी आप प्रयास कीजिए, वहाँ से भी धन आने की संभावना है। पहली संतान से सुख तो आपको प्राप्त हो ही रहा है। और जो भी आप लॉटरी सट्टा शेयर बाज़ार में गणितीय आंकलन के हिसाब से या अपनी कोई स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी आपको बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बड़े भाई बहनों से संबंध खराब थे, संबंधों में निकटता नहीं थी, मधुरता नहीं थी, तो वहाँ भी संबंध सुधर रहे हैं और आपका भाइयों बहनों से तालमेल अच्छा चल रहा है। माता का स्वास्थ्य खराब था या माता से संबंध खराब थे तो वो भी आपके सुधार की ओर ही चल रहे हैं, वहाँ भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। पिता से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु किसी भी कारण से आपका
22 तारीख के आसपास आपकी माता से कुछ न कुछ विचारिक भिन्नता या विचारों में भिन्नता अवश्य ही आती हुई दिख रही है शाम के आसपास। धन आपके पास आ ही रहा है, धन के लिए आपको पिता से भी धन प्राप्त हो रहा है और धन की आपकी प्राप्ति हो रही है और धन आने के रास्ते भी आगे के खुल रहे हैं। भविष्य में इस सप्ताह के में जो आप धन प्राप्ति के प्रयास करेंगे वो भविष्य में सफल होंगे और आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो रही है। आपने जो भी कार्य व्यवसाय अपना रखा उस कार्य व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। धन का संचय भी इस समय आप कर पाएंगे और बड़े निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं, जीवन के बड़े निर्णय लेने की सोच रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित या व्यापार से रिलेटेड, तो वो आप निर्णय लीजिए, उसमें आपको बेनिफिट होएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप श्रेष्ठ निर्णय इस समय ले पाएंगे। संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप नए मकान में जाएं, नए घर में जाएं और वहाँ पे आपका रहने का बैठ जाए। दूर जगह पे जाके रहने और बसने की भी संभावना बन रही है। कानूनी परेशानियों से परेशान थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, तो उससे आपको मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आप पे हावी हो रहे थे और शत्रुओं के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए शत्रु भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे या फिर आपसे दूर जाके शांति से बैठ जाएंगे। कुल मिला के शत्रुओं से, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी से आपको मुक्ति मिल रही है और आपका भाग्योदय हो रहा है। जीवन में बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। जो लोग नौकरी में नहीं थे उनको नौकरी प्राप्त होने की संभावना है। जो लोग धन के लिए तरस रहे थे उनको धन की प्राप्ति हो रही है। सरकारी अटका हुआ काम था, सरकारी अटका हुआ पैसा था, किसी को उधार दे दिया था, पैसा नहीं आ रहा है, वो सभी पैसा आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के समस्याएं खत्म होने का टाइम है और आप इस दिशा में मेहनत करते रहिए। कैरियर में आप ऊंचाइयाँ इस सप्ताह छूने वाले हैं। मनचाही जगह पे नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो अपने प्रयास तेज कर दीजिए। शिक्षा में मनचाही जगह पे जाना चाह रहे थे तो अपने प्रयास तेज कर दीजिए। इस सप्ताह आपका ये काम होने वाला है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, विनम्र निवेदन है आपसे। अब बात करते हैं 23, 24, 25, 23, 24 और 25 की। ये जो दिन है इनमें आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। पुराना व्यापार और व्यवसाय जो घाटे के कारण या किसी कारणवश आपने बंद कर दिया था, वो व्यापार व्यवसाय वापस शुरू होएगा और आपको वो आय देके जाएगा। यानी कि नौकरी आपकी छूट गई थी, आप पार्ट टाइम करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, पब्लिक सेक्टर में थे, कहीं पे भी आप पहले नौकरी करते थे और आपने किन्हीं कारणों से उसको छोड़ दी थी, तो इस समय वापस नौकरी, वैसी ही नौकरी है, उससे भी अच्छी नौकरी लगने का वापस योग है। सभी परेशानियां समाप्त होती हुई दिख रही है। कार्य व्यवसाय लाभ देते हुए आपको दिख रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है और आपके स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 24 तारीख और 25 तारीख के दिन कि जो आपकी सेकंड संतान है उसके संतान का या तो स्वास्थ्य खराब हो, फोड़े पुंसी हो जाए चेहरे पे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, पेशाब में जलन हो, इस तरह की या तो समस्याएं उसको होगी या फिर आपको होगी। तो जो सेकंड संतान है उससे आपके हो सकता विचार न मिले, मतभेद आ जाए या आप दोनों में कुछ न कुछ तनाव आ जाए, ऐसी संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं जो संतान प्राप्ति की ओर जा रही हैं, जिनके गर्भ में संतान पल रही है, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना है। पेट में जलन, पेशाब में जलन, इस टाइप की शिकायतें हो सकती है। साथ ही आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पीठ में या हड्डियों में दर्द की शिकायत भी आपके रह सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना आखिरी के 3 दिनों में बेहद ज़रूरी है। विशेष करके आखिरी के 2 दिन है 24 और 25, इस दिन तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ आपकी 22-23 के आसपास आपकी लव लाइफ में थोड़ा सुधार होएगा जो बाद में भी चलेगा। तो लव लाइफ की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप अभी उस तरफ आप फोकस नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही आपका फोकस अभी कैरियर की तरफ है और आप कैरियर के ऊपर ही आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन है, स्टडी की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो उधर ही अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ये सप्ताह आपको एक मुकाम हासिल कराने वाला रहेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
बाकी आपके रिश्ते ठीक चल ही रहे हैं। माता पिता से आपके संबंधों को आप संभाल के चलें। माता से सप्ताह के मध्य में विवाद न करें। बाकी ठीक चल रहा है। भाई बहनों से आपके संबंध अवश्य ही सुधरते हुए दिख रहे हैं। पिता से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये सप्ताह इस तरह से बीत रहा है आपका। अब उपाय की बात करें कि सिंह राशि, सिंह लग्न, आत्मसम्मान की राशि, इनको उपाय क्या करना। पहला उपाय जो इनको बताया जाता है वो ये है कि अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, अपने आवेश पे नियंत्रण रखें, वाणी में मधुरता रखें, अपने से बड़ों से बात करते समय विशेष करके ध्यान रखें। दूसरा ये है कि अभी माँ दुर्गा के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यात्रा का आपके प्रबल रूप से योग बना हुआ है, तो यात्रा करने से पूर्व माता के जो 7 श्लोक का स्टार्टिंग में दुर्गा सप्तशती, उसके बाद कवच का पाठ अवश्य ही करें। कवच का पाठ करके ही घर से निकले, आपका जीवन सुखद बीतेगा। बाकी आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य बढ़ता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए किसी न किसी एक व्यक्ति को। बाकी आपका जीवन ठीक रहे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।